हेलो एवरीवन, मैं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और पीछे का नज़ारा देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मैं आई हुई हूँ उत्तराखंड समर हॉलीडेज़ में। और आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यहाँ की लोकल लाइफ, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर थोड़ा सा आगे जा कर के हम एक छोटे से गांव में जा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने हमको इनवाइट किया है, वहाँ पे हम लोग लंच करने जा रहे हैं। तो आपको ट्रैकिंग देखने को मिलेगी और साथ ही में कुमाऊं खाना कि यहाँ पे लोग क्या खाते हैं। और पिछले 2 वीडियोस में मैंने इन कॉटेजेस का टूर दिया था और मैंने बताया था कि कैसे हमारा जो भारत है वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ट्रैकिंग के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी भी देखेंगे और यहाँ का लोकल खाना भी देखेंगे। जिनके घर हमने लंच पर जाना था वो लेडी हमें कॉटेज तक लेने आई थी। अभी मैं आगे उनसे आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा परिवार और मेरे मम्मी डैडी भैया भाभी का परिवार, दोनों परिवार साथ में। और जब दोनों परिवार मिल जाते हैं ना तो खिचड़ी फैमिली जैसा माहौल होता है। पर आज हम सभी लोग बहुत टाइम से तैयार हो गए थे और अब आगे चलते हैं उनके घर की तरफ पहाड़ी रास्तों से। तो ये है पुष्पा, जिनके घर आज हम खाना खाने जा रहे हैं। और इन्होंने हम सबको इनवाइट किया और हम सिर्फ 4-5 लोग नहीं हैं, कम से कम मैं अभी दिखाती हूँ कितने लोगों को इन्होंने खाने पर इनवाइट किया अपने घर में। 15 से 20 लोगों का खाना इन्होंने खुद बनाया है। और ये है असली मेहमान नवाजी। आप हमारे घर आओ, हमारा कल्चर देखो, हमारा लोकल खाना देखो और अच्छे से खुश होके जाओ। ये तो है ही, अपने पहाड़ का है ना, मतलब यही तो है फिर। बिल्कुल, पहाड़ में यही तो वो होता है ना, प्यार मोहब्बत से रहो वाली बात होगी ना। सही बात है। इन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बच्चों को और मेरे मम्मी डैडी को हम लोगों ने बीच में रखा था, ताकि अगर कोई गिरे या फिसले तो आगे वाला या पीछे वाला उनको संभाल सके। क्योंकि ये रास्ते टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होने के साथ साथ थोड़े से ख़तरनाक भी होते हैं। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे ना तो एक तरफ आपको जो है पहाड़ दिखेंगे जो कि झाड़ियों से और अलग अलग जंगली पौधों से जो है ढके हुए हैं, और ठीक इसके ऑपोजिट भी एकदम घना सा आपको खाई या थोड़ा सा जंगल सा देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि बाघ रहते हैं। तो ये उनका घर होता है। तो अगर आप थोड़े से भी फिसले तो सीधा आप उसके घर की तरफ जाएंगे। तो जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो इन रास्तों पे चलने की इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो रात को भी आराम से अपने घर तक जो है सुरक्षित पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये उनका रोज़ का काम है, रोज़ी रोटी है उनका, है ना। लेकिन हम लोगों को ये आदत नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा संभलना पड़ता है। पिछली बारी भी जो है मेरा बेटा ऐसे ही फिसला था और शुक्र है कि उस टाइम पे उसको हम लोगों ने संभाल लिया था मिल करके। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, जो कि कुदरत की देन है और हम शहरी लोग इसके लिए तरसते हैं और खूब सारा पैसा पे करते हैं इसको ख़रीदने के लिए। ये है स्प्रिंग वाटर, स्रोत का पानी या चश्मा जिसको कहते हैं। तो होता क्या है कि पहाड़ों में बारिश का पानी और बर्फ़ का पानी जो है अंदर रिसने लगता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। ज़मीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों की परतों में ना एक जगह होती है जहाँ ये पानी स्टोर होने लगता है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये जो ज़मीन है एक नेचुरल टैंकी का काम करती है। फिर ये जो स्टोर हुआ पानी होता है ना, चट्टानों के बीच से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बहता है। और फिर ये पानी जब किसी सख्त चट्टान के साथ टकराता है ना तो बाहर की तरफ रास्ता ढूंढने लगता है, और यही बनता है चश्मा या स्रोत। आप जानते हैं कि जंगल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती है ना पानी को ज़मीन में जाने देती है और स्टोर होने देती है। इसलिए जंगल कटने से ना चश्मे या ये जो स्रोत है सूखने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी प्रकृति का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कुदरत की देन है ना, अगर इसी तरीके से जंगल कटते रहे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पानी भरते भरते जो है बारिश भी होने लग गई थी धीरे धीरे। हमने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, पर भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी ना, इतनी चलने की आदत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है हम लोगों को। तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हम लोग जो है इसी में चलना शुरू करते हैं उनके घर की तरफ। और वहाँ पे जो है बहुत बहुत टेस्टी लंच हम सबका वेट कर रहा था। और ये जो नीला घर आप देख रहे हैं ना, यही वो जगह है जहाँ हमने जाना है। इससे पहले कि मैं घर के अंदर जाती, मुझे मेरे जैसा यहाँ पर कोई मिल गया। आप देख सकते हैं कि रेड एंड वाइट कलर में आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल का साइन दिख रहा होगा और उसमें नाम भी लिखा है पहाड़ी भूली विनी। तो अब ये कौन है, किस तरीके का चैनल चलाते हैं, वो मैं भी आपको उनसे मिलवाती हूँ। बारिश की वजह से हम लोग सब
अंदर की तरफ बैठे, पर इन सब लोगों ने हमारा जो इंतज़ाम खाने का किया हुआ था वो बाहर की तरफ किया हुआ था, और उनको लगा था कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ और बड़े बड़े पेड़ हैं, उसकी छाँव के नीचे खाना खाया जाएगा। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि बारिश रुके, हम लोग बाहर जाए, क्योंकि घर के अंदर तो हम लोग बैठे ही रहते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमें दी मीठी लस्सी, और ये जो दही थी ना, ये इनके घर में जो गाय हैं, देसी गाय, उसी के दूध से बनी हुई दही की लस्सी हमें पिलाई थी, जो कि बहुत बहुत टेस्टी थी। जब खाना लगाया जा रहा था वहाँ पे हमने जलता हुआ चूल्हा देखा, और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज हमें चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगी, गैस में जो सिकी हुई रोटी होती है वो खाने को नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम भी करके रखा था कि भी थोड़ी सी रोटी उन्होंने पहले से बना दी थी, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे, और थोड़ी सी रोटी उन्होंने जो है ना हमें एक्सपीरियंस देने के लिए कि भी हम लोग भी चूल्हे में एक बार ट्राई करें कि रोटी कैसे बनती है, तो वो इंतज़ाम करके रखा हुआ था। तो मैंने ट्राई किया चूल्हे की रोटी बनाना। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी चूल्हे पर खाना बनाया हुआ है, लेकिन पहाड़ों के बीच में एकदम खुली हवा, ठंडी हवा के बीच में चूल्हे में रोटी बनाने का जो आनंद था ना, वो अलग लेवल पे था, और उसका जो टेस्ट था वो तो खैर आप मत ही पूछिए, उसको खा कर के देखिए तो आपको पता चलेगा। अब कुमाऊँ खाने में तो वैसे तो सब कुछ बहुत 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 टेस्टी था, लेकिन मैं आपको 2 से 3 चीज़ें ज़रूर एडवाइस करूँगी कि अगर आप यहाँ पे आए तो उसको खाए बिना वापस मत जाइएगा। लेकिन वो बताने से पहले एक बारी जो सब लोग खा रहे हैं ना, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, सुनते हैं कि उनको खाना कैसा लग रहा है। पहले यहाँ पे सब एक बार ही देखो, यहाँ पे खाना बताओ कैसा बना है, सब अपना कैसा कैसा मजा आया खूब सलोनी का। हाँ, कैसा लग रहा है? इसमें से फेवरेट क्या है आपका? ये है भटकी दाल, जो यहाँ के कुमाऊँ का मिक्स वेजिटेबल। कुमाऊँ की सबसे बड़ी खासियत है भटकी दाल। अब वो कैसे बनती है वो अभी हम आगे जानते हैं। पहले भिगोते हैं, हाँ, एक रात पहले भिगो के रखते हैं, हाँ, थोड़ा सा चावल डाल के, अच्छा, सुबह सिलबट्टे में पीस दिया, अच्छा, ताकि पीसने में आसानी रहे, इसलिए भिगो के रखते हैं। फिर वैसे उसके हम मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में वैसा स्वाद नहीं हो रहा ना, जैसा अच्छा सिलबट्टे, बिल्कुल सही बात है। और ये इतने प्रोफेशनल, इतने अच्छे से बोल पा रही हैं क्योंकि इनका नाम विनी है, और इनका जो है चैनल ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये इनका यूट्यूब चैनल है। और ये बनाती हैं, क्या बनाते हो विनी आप? मैं पहाड़ी लाइफस्टाइल, पहाड़ी लाइफस्टाइल, डेली व्लॉग डालते हो? डेली पहाड़ी लाइफस्टाइल और खेती बाड़ी का काम दिखाती हूँ, और पहाड़ी डिश बनाना सिखाती हूँ। अरे वाह, पहाड़ी डिशेस बनाना। तो किसी को भी अगर आपको ये कुमाऊँ खाना सीखना हो तो आपका चैनल देख ले, वो सीख जाएगा। और ये भटके डुबके बनाना भी मैंने बताया है। अच्छा, चलो सही, अच्छा है। कुमाऊँ की एक और खासियत है भांग की चटनी। भांग के बीजों के साथ बनाई जाती है, इसमें कोई नशा नहीं होता है, बहुत बहुत टेस्टी और डिफरेंट होती है हमारे यहाँ की चटनी से। और जब भी यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और खासियत है यहाँ का रायता, जो कि खीरे के साथ बनाया जाता है, लेकिन खीरे और दही के अलावा इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स डाले जाते हैं, जिससे कि ये एकदम डिफरेंट बनता है हमारे वाले रायते से। तो इन सब की रेसिपीज़ भी जो है मैंने अपने चैनल पर डाली, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले शायद, मैं यहाँ पर आई थी उत्तराखंड में, तो किसी लोकल शख्स के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई थी। और आप विनी का चैनल भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने चैनल पर ये सारी रेसिपीज़ भी दिखाती हैं और यहाँ का पहाड़ी लाइफस्टाइल भी दिखाती हैं। अलविदा कह रहे हो, खाना बहुत बहुत टेस्टी था। पुष्पा, हर्षिता, सब ने यहाँ पे जो है मिलकर के बनाया। और इसके बाद इन्होंने आगे का इनविटेशन और दे दिया है, न्योता, कि अगली बारी कुछ और पहाड़ी खाना बना करके खिलाएंगे, चीज बना के देंगे। और पहाड़ी खाना। तो आप कुछ कह रहे थे? भटकी चुटानी, चुटानी, चुटकानी, अच्छा, ये चुटकानी, चुटकानी चटकते हैं ना, दाने दाने चटकते हैं, अच्छा, उसको चुटकानी बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या दाल, ये भटकी चुटकानी है। अब वो हम खाएंगे तभी पता चलेगा। अगली बार आओगे ना, हम आएंगे फिर देखेंगे। ठीक है, चलो, ओके विनी, बाय बाय। तो ये थी हमारी छोटी सी यादगार जर्नी। और आपने देखा कि पहाड़ों में कैसे लोग जो है अतिथि देवो भवो को आज भी
निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे, जब मैं अपने बचपन की बात करूं, तो तब हमारे टाइम में भी ऐसे ही अतिथि देवो भव माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बिज़ी होते जा रहे हैं अपनी लाइफ्स में, तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान रुके, ज़्यादा देर के लिए आए, है ना, और हमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पकाना पड़े। हम कोशिश करते हैं कि बाहर से ही कुछ खाना अरेंज कर ले। गलत नहीं है, इतना टाइम बिज़ी हो गया है कि ये सब करना अब मुश्किल होता जा रहा है, पर जो फील हमने यहाँ पे किया, जो एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे किया, वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे शहरों में भी टाइम बदलेगा और हम फिर से अतिथि देवो भव को समझेंगे और जानेंगे। और मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप पहाड़ों में घूमने आएँ तो ऐसी लाइफ, ऐसी जर्नीज़, ऐसे लोगों से ज़रूर मिलें जो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं। और खाना हमको खैर इतना अच्छा लगा था कि हम लोग खाली हाथ नहीं गए, खूब सारा खाना पैक करके हम लोग साथ में ले गए थे ताकि डिनर में भी ये सारा खाना हम लोग खा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।